पर्यटन विभाग और जिलाधिकारी चमोली के सहयोग से जनपद विभिन्न क्षेत्रों से 30 युवाओं का ग्रुप मोनाल टॉप का भ्रमण कर आज मानवीय रिहायशी के अंतिम गांव वाड़ गांव लौट आया। न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रसिद्ध हो रहे मोनाल टॉप की सुंदरता को देख 30 युवाओं का ग्रुप अभिभूत हो गया। युवाओं ने कहा, इससे सुंदर जगह हमने आज तक नहीं देखी। युवाओं ने पोस्टरों के जरिए लोगों को बुग्याल और हिमालय बचाने व स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। यहाँ पहुंचकर हर कोई मोनाल टॉप ट्रैक की खूबसूरती की भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं थक रहा है। पर्यटन विभाग के सहयोग से सभी युवक युवतियों को रमणिक वाड़ गांव के होमस्टे रहने का अवसर मिला और प्रकृति को करीब से देखने तथा समझने का अवसर भी मिला। युवाओं को मोनाल टॉप ट्रैक करा रहे वेस्ट होम स्टे और गढ़भूमि एडवेंचर के सीईओ हीरा सिंह गढ़वाली कहते हैं कि मोनाल ट्रैक प्रकृति का अनमोल खजाना है, लेकिन तमाम अविस्मरणीय खूबियों के बाद भी मोनाल ट्रैक आज भी देश दुनिया के पर्यटकों की नजरों से ओझल रहा है। वे कहते हैं, इस पूरे ट्रैक में आपको हिमालय दर्शन के जरिए हिमालय को करीब से देखने का मौका मिलेगा। यहाँ का अभिभूत कर देने वाला अप्रतिम सौंदर्य हर किसी को आनंदित करता है। यहाँ से सनराइज और सर्दियों में विंटर लाइन बेहद रोमांचित दिखती है। चमोली में इससे ज्यादा खूबसूरत ट्रैकिंग रूट और कोई नहीं है। नए साल में 10 से ज्यादा ग्रुप यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचकर पर्यटक हिमालय की बेपनाह सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गए हैं। बेंगलुरु, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पहुंचे पर्यटकों का मानना है कि उन्होंने इससे खूबसूरत ट्रैकिंग रूट पहले कभी नहीं देखा है। वो हर बार यहाँ आना चाहेंगे। हिमालय के कोने कोने की खाक छाने वाले पर्यटकों के लिए मोनाल ट्रैक किसी रहस्य और रोमांच से कम नहीं है। यहाँ ऐसा लगता है कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है। चारों ओर जहाँ भी नजर दौड़ाए हिमालय की खूबसूरती श्रेणियाँ, केदारनाथ धाम, चौखंबा पर्वत, नंदा देवी पर्वत, हाथी घोड़ा पर्वत, त्रिशूल सहित गगनचुंबी हिमाच्छादित चोटियों और मखमली घास के बुग्याल के दीदार होते हैं। तो दूसरी ओर मखमली बुग्यालों के साथ साथ उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस, राज्य पक्षी मोनाल, राज्य पशु कस्तूरी मृग भी देखने को मिलते हैं। पच बदरी पच केदार पच प्रयाग यक्षिण पच प्रयाग यक्षिण पांच पांडवनी भाग हमर धन धन भाग हमर धन छिन ताल सहस्त्र घाट फूल की आसमान छिन। प्रोफेसर से यहाँ मोनाल टॉप के ट्रैक के लिए आए हैं और हम प्रोफेसर से सुबह 9 बजे निकल चुके थे और निकलते निकलते कर्णप्रयाग से लेकर देवाल और इधर लोहा जंग और वहाँ गांव में पहुँचे शाम को 6। हमने यहाँ होम स्टे पे स्टे करा और फिर सुबह 9 बजे से हम अपने ट्रैक के लिए ऊपर अपने मोनाल ट्रैक के लिए आ गए थे ऊपर के लिए। मैं अभी ठीक मोनाल टॉप पर हूँ। इनकी वाणगांव का जो मोनाल टॉप है, यहाँ पे बहुत सारी मोनाल पक्षियाँ दिखती हैं और पर्यटक यहाँ पे काफ़ी खुश होता है। यहाँ पे पर्यटन विभाग द्वारा जो है मोनाल टॉप को विकसित करने के लिए कॉलेज का ग्रुप यहाँ पे लाया गया था और जिनको मैं डील कर रहा हूँ। यहाँ पे ठीक हाइट है 12,200 फीट यानी कि 4,000 मीटर पे है ये मोनाल टॉप यानी कि बेदनी की हाइट पे। और यहाँ पे खूब सुंदर दृश्य है। सामने नंदा नगर घाट का दृश्य दिखता है, सारे गांव दिखते हैं। यहाँ से हमारे देवाल घाटी का सारा व्यू दिखता है, आली बुग्याल दिखता है, रूपकुंड दिखता है। और जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आता है, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा मनमोहक दृश्य देखने को आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोनाल टॉप आएँ और यहाँ की रोमांचक चीज़ों को चुरा कर ले जाएं। यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ भी पड़ा हुआ है और अच्छा सीन दिख रहा है और बच्चे भी खुश नज़र आ रहे हैं। और मैं भविष्य में देश विदेश के ट्रैकरों से, यात्रियों से यही निवेदन करता हूँ, जो भी मोनाल टॉप आना चाहता है और यहाँ आकर के अपनी इस सुंदरता को ले जाएं और इस सुंदरता को ना भूलें। आप लोग चमोली पीजी कॉलेज गोपेश्वर से आए हैं और मैं आप लोगों का मोनाल टॉप पे धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने जो एक पोस्टर पकड़े हुए हैं, मैं इनके बारे में आप लोगों से थोड़ा जानना चाहता हूँ। जैसे आपने लिखा है हिमालयी वनस्पति को नुकसान ना पहुँचाएं, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे मुझे? हिमालय में बहुत
सही प्रकार की और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसमें बहुत सारी औषधियाँ भी पाई जाती है। तो मैं बाहर से आते हुए जो भी ट्रैकर आते हैं या टूरिज्म से जो भी आते हैं, तो उन लोगों से यही आग्रह करूँगा कि हमारे हिमालय में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, वृक्ष, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि ये हमारे दवाई के लिए भी और आयुर्वेदिक के लिए ये चीज़ें के लिए बहुत लाभदायक होती है। और हिमालय में जो हमारे पशु रहते हैं वो भी इन औषधियों को खा के मतलब अपने आप में एक दवा का कार्य करती है। क्योंकि यहाँ पे जो प्राकृतिक पेड़ पौधे और ये जानवर हैं, ये इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ये अपने वातावरण में ही सही है। इसलिए चाहिए हमें प्रशासन का सहयोग, क्योंकि जो ये हमारा हिमालय है ये अपने आग में एक उत्तराखंड जैसे देव हम बोलते हैं ना, देवभूमि, तो ये देवों की भूमि है। देवभूमि में हमने ज़्यादातर देखा है कि हम कहीं प्रकार जैसे ही जंगलों में आग लग जाती है, कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी जैसे ये नीचे ही देख लो आप, ये क्या कहते हैं, धरती धंस रही है। तो हमें प्रशासन की भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तब जाएगी हमारा जो ये बुग्याल है ये अच्छी तरह से विकसित हो और क्या कहते हैं, अच्छे ऊंचे स्तर पर भी पहुँचे। इसका अर्थ ये है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं ट्रैक के लिए, कोई भी ट्रैकर, तो अपने साथ जो भी वो खाने के लिए लाते हैं तो उसका रेफर इधर उधर ना फेंकें और अपने साथ ही ले जाएं इसको। बुग्याल से जो मतलब बर्फ़ पड़ती है, इससे छोटे छोटे स्रोत हमारे पहाड़ों में ज़्यादा है, जिससे हमें यह शुद्ध पानी पीने लायक होता है। कृपया करके यहाँ कूड़ा कचरा न फैलाए, जिससे हमें कोई हानिकारक बीमारी उत्पन्न नहीं हुई। बहुत सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, जिससे बहुत से रोगों से लड़ने के लिए छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ और यहाँ आके उन जड़ी बूटियों को ना छेड़ें बिना, और कोई जड़ी बूटियाँ ऐसे होती है जिसका पता नहीं होता है और लोग उसे ले लेते हैं और उससे कई नुकसान भी पहुँचते हैं। या जड़ी बूटियों का पता हो किस जड़ी बूटी से कौन सी बीमारी होती है, तभी उन जड़ी बूटियों को निकालें और बिना छेड़े, मतलब कि ऐसे जड़ी बूटियों में हाथ न लगाएं। बुग्यालों में फूल बुग्याल को चार चांद लगा देते हैं और हमें फूलों को तोड़ने से क्या ही मिलेगा। ट्रैक पर अगर हम शोरगुल करेंगे तो जो यहाँ के जंगली जानवर हैं उनको डिस्टर्ब होगा, जिस कारण वो भी अपने इधर उधर चले जाएंगे, जिसमें यहाँ की जो जंगली जानवर हैं उनका स्थान हम वो कर लेंगे, जिस कारण हमें शोरगुल नहीं करना चाहिए। ट्रैकरों से यह अनुरोध रहेगा कि जो ट्रैक पर जितने भी लोग घूमने आते हैं या पिकनिक मनाने आते हैं, तो वो अनावश्यक शराब न पिएं या ड्रिंकिंग न करें, क्योंकि ड्रिंकिंग इस ट्रैक का उद्देश्य यह है कि लोगों को जागरूक करना। अगर लोग शराब पिएंगे तो हमारा देश का युवा जो है इससे प्रभावित होगा, क्योंकि हमारे देश का युवा ऐसा ही वह साधन है जो हमारे देश की दिशा और दिशा दोनों में परिवर्तन ला सकता है। ट्रैकिंग करते समय पहाड़ों में या हाइकिंग पे सबको साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि इस ट्रैकिंग पे कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, कोई ठीक होता है, तो सबको साथ लेने का उद्देश्य यह है कि सब साथ में चले और किसी को मतलब पीछे रुके प्रॉब्लम ना हो, कोई छूटे ना पीछे। जो यहाँ बाहर से ट्रैक करने आते हैं उन्हें यहाँ आकर हमारा पहाड़ी कल्चरल है, हमारी संस्कृति जो है, वेशभूषा है, भोजन है, उसे अपनाना चाहिए, बचाना चाहिए और जो हमारी से भूलना नहीं चाहिए। आप अपने साथ खाने के लिए यहाँ लाते हैं, उनके जो कूड़ा रहता है उसे अपने साथ ले जाएं तथा यहाँ आग न जलाएं और जानवरों को शोरगुल से दूर रखें। यहाँ ये म्यूज़िक वगैरह अपने तक ही रखें और रहेगा तो हम रहेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब आजकल हिमालय में बहुत प्रदूषण होता है। जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से वो तो बहुत गंदा कर देते हैं, क्योंकि हमें मतलब जो कूड़ा है उसे अपने साथ ही बैग में रखना चाहिए, हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कि वो अगर हम आज ही उस कूड़े को यहाँ फेंकेंगे तो जो दूसरे टूरिस्ट आएंगे वो भी हमसे यही सीखेंगे और अगर हिमालय साफ रहेगा तो हम साफ रहेंगे। और सेवा हिमालय ये है कि हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए, हमें उनको मार के कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम जानवर को मार देंगे तो हमें बाद में नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अगर हम जानवरों को नुकसान करेंगे तो जानवर भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे। और जैसे हम अपनी सफाई करते हैं वैसे हमें हिमालय की सफाई भी करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जब बुग्यालों में हमें मतलब
बेवजह थे वो नहीं करनी चाहिए, छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और सामने पे ये आली बुग्याल दिख रहा है, सबसे बड़ा बुग्याल। अगर यहाँ पे हम इस बुग्याल में प्रदूषण ना करें और आने वाली पीढ़ी भी इसका लुप्त प्रयोग करें तो बुग्याल रहेंगे तो पहाड़ रहेंगे, और पहाड़ रहेंगे तो जीवन रहेगा तो हम रहेंगे, तो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। करना इसका अर्थ है कि बिना गाइड के ट्रैक करना किसी भी क्षेत्र में संरक्षित नहीं होता है, क्योंकि पर्यटक को किसी भी क्षेत्र की सही जानकारी नहीं होता है। जैसे हम अभी मोनाल टॉप पर है, यह वाण गांव की सही गाइड व्यवस्था की वजह से ही हम यहाँ मोनाल टॉप पर उपस्थित हैं, तथा बिना गाइड के बुग्यालों में जान का खतरा बना हो सकता है और गाइड के ट्रैक नहीं करना चाहिए। हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुँच जाते हैं, रास्ता भूल जाता है कि जो भी पर्यटक बाहरी क्षेत्रों से आते हैं वह उस क्षेत्र के गाइड व्यवस्था को जरूर अपनाएं और उनके साथ ट्रैकिंग व्यवस्था ट्रैक करें। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नित्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।